हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज गेन पर। डेटा स्टोरेज डिवाइसेस, ये सवाल बहुतों के मन में कभी ना कभी तो आया होगा, लेकिन बहुत खोजने पर भी डिटेल्ड में इन्फॉर्मेशन कहीं भी उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते बहुत से लोगों को सही मायने में डेटा स्टोरेज डिवाइस क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जिनका यूज़ डेटा और इन्फॉर्मेशन को डिजिटली स्टोर करने के लिए होता है। इन्हें ऑल्टरनेटिवली डिजिटल स्टोरेज, स्टोरेज मीडिया, स्टोरेज मीडियम या स्टोरेज डिवाइसेस के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ इस प्रकार के हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं जो कि डेटा या इन्फॉर्मेशन को डिजिटली स्टोर करके रखते हैं, और वो भी टेम्परेरी या परमानेंटली। इनका मेन वर्क ही डेटा को स्टोर करने का होता है। अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें तब ये डेटा स्टोरेज ऐसी जगह होते हैं जो कि डेटा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ऑप्टिकल फॉर्म में स्टोर करते हैं, जिससे कि कंप्यूटर प्रोसेसर को ज़रूरत पड़ने पर इस डेटा को बड़ी आसानी से एक्सेस कर पाता है। तो फिर बिना देरी किए चलिए जानते हैं कि आखिर ये डेटा स्टोरेज डिवाइसेस होता क्या है और इनके टाइप्स क्या हैं। स्टोरेज डिवाइस एक ऐसा कंप्यूटर हार्डवेयर होता है जिसका इस्तेमाल डेटा को सुरक्षित रूप से सेव और ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करने के लिए होता है। ये इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर की एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। स्टोरेज डिवाइस डिफरेंट शेप एंड साइज़ के होते हैं जो कि उनकी ज़रूरत और फंक्शनैलिटीज़ के ऊपर निर्भर करता है। स्टोरेज डिवाइस के प्रकार, कंप्यूटर में जो स्टोरेज डिवाइस इस्तेमाल होता है वो मुख्य तौर से 4 प्रकार के होते हैं। चलिए अब हम उन स्टोरेज डिवाइस के अलग अलग प्रकार के बारे में जानते हैं। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, टर्शरी स्टोरेज डिवाइस, ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, इन प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ये वो डायरेक्ट मेमोरी होती है जो कि एक्सेसिबल होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के द्वारा, वो भी वाया एक मेमोरी बस के द्वारा। ये स्टोरेज डिवाइस वॉलेटाइल होते हैं, एग्जांपल रैम, रोम, कैच। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस ऐसे स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जो कि डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होते सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा। इसमें इनपुट और आउटपुट चैनल्स का इस्तेमाल किया जाता है इस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये मुख्य रूप से एक्सटर्नल होते हैं, कि नॉन वॉलेटाइल होते हैं और साथ में इनमें ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होता है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस की तुलना में। इनमें दोनों ही इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी पाई जाती है, एग्जाम्पल हार्ड डिस्क। टर्शरी स्टोरेज डिवाइसेस, ये टर्शरी स्टोरेज डिवाइसेस उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है और अक्सर ये पर्सनल कंप्यूटर का हिस्सा भी नहीं होती है। अक्सर पाया गया है कि इसमें एक रोबोटिक मैकेनिज्म का इस्तेमाल होता है जो कि रिमूवल मैस स्टोरेज मीडिया को माउंट या डिस्काउंट करती है एक स्टोरेज डिवाइस में। इस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस में रोबोटिक फंक्शंस का उपयोग होता है, एग्जाम्पल मैग्नेटिक टाइप ऑप्टिकल डिस्क। ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइसेस, इन ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइसेस को डिस्कनेक्टेड स्टोरेज भी कहा जाता है। यह एक ऐसी कंप्यूटर डेटा स्टोरेज होती है जो कि प्रोसेसिंग यूनिट के कंट्रोल में नहीं होती है। इस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसेस को डिस्कनेक्टेड या रिमूवेबल स्टोरेज भी कहा जाता है, एग्जाम्पल फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क, USB फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड। आई होप कि मैंने आप लोगों को स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पूरी जानकारी दी है, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में समझ आ गया होगा। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।